के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपयों में तय कर ली गई थी, परंतु जब मीनू को पता चला कि 10,000 रुपए केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए इतने पैसों की बर्बादी, उसे ये सब पसंद नहीं आया। सायंकाल जब दयाराम जी घर आए तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा। पिताजी, ये 2 घंटे की रौनक के लिए आप 10,000 रुपये क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इससे तो अच्छा यही होगा कि आप 5,000 रुपये कोई गरीब बेसहारा को दे दें और वह ज़िंदगी भर आपको दुआएं देते रहेंगे। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटा, दुनियादारी के लिए भी कुछ करना पड़ता है और आजकल सजावट के बिना शादी में रौनक कहाँ आती है। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई पड़ा। जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, वह विस्मित सी देखती रह गई। अरे वह क्या, ये तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब है। ये कैसे हो गया? मीनू उसकी हालत को देखकर परेशान सी हो गई थी। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया था। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मनोहर, ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रहे हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब तो समय की फिर है दीदी। मैं अपने आप को कुशल नसीब समझता था कि मुझे छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई, पर ये सब तो ईश्वर को मंजूर नहीं। एक दिन काम करते करते मेरी एक पैर मशीन में चली गई और उसके साथ 2 उंगलियां। ये तो बहुत बुरा हुआ। दीदी, मैंने सोचा आजकल तो शादी का काम होगा, इसीलिए मैं कुछ काम कराऊंगा। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? आजकल तुम क्या कर रहे हो? आजकल तो मैं घर ही बैठ रहा हूँ दीदी। मुझे अपाहिज को कौन नौकरी देगा। मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी, परंतु मनोहर को तो वैसे भी बचपन से ही जानती थी, इसीलिए उसकी ये हालत देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मीनू ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह मनोहर की सहायता अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च से कुछ रुपए बचाकर उसने अपाहिज मनोहर की सहायता करने का संकल्प ले लिया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है। पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सब सोचती रही। यदि उसे रुपए दिए जाए तो कहीं वह वैसे ही उन रुपए को खर्च न कर दे, और यदि वह उसे कोई काम भी कराया जाए तो कौन सा। वह अपाहिज हर कार्य तो कर नहीं सकता। सोचती सोचती मीनू ने मस्तिष्क में ये विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर न होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं, फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां है तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियां के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है, और 5,000 रुपयों में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू के विवाह का दिन भी आ गया। विवाह न करने के कारण
समाज के ताने सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं, वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज वह अपने उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिससे तलाश थी।